हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज अपन स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सप्लाई डिमांड पे पहले से ही ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, मतलब बड़े ट्रेडर्स की तरह ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी है वो 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा आपको ये बात हमेशा बताते होंगे कि आपका सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करता हूं, क्योंकि सिंपल ट्रेडर है वो सिंपल चीज़ों को रिपीटेडली फॉलो करता है और वो इतनी सिंपल होती हैं कि उसको एक नॉर्मल बंदा फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं होती है। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो एक फॉर्मूले को रिपीट 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 नहीं कर पाता है। और आपने बड़े बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी, जब तक आप किसी काम को निरंतर रेगुलर नहीं कर पाते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सही है क्या? डबल लिख दिया क्या? अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, देख लेना आप, है ना। रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा आपका है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। तीसरा आपका है राइट पोजीशन साइज। और चौथा आपका आता है यहां पर कंसिस्टेंसी। और पांचवा आपका आता है, आपको एमडीडी पता होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो कितना उसका एमडीडी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो सकता है सीरीज ऑफ लॉसेज में। छठवां सबसे बड़ा रूल आता है, जो आता है आपका डेटा एनालिसिस। अगर किसी बंदे को ये 6 पॉइंट आता है तो ये होता है ट्रेडिंग का ब्रेन। ठीक है, ये तो होता है ट्रेडिंग का ब्रेन। और जो आपके सप्लाई, डिमांड, ईएमए या फिर आईसीटी, एसएमसी, दुनिया भर के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं आपके हाथ पैर। मतलब कि जो स्ट्रेटजीज आप बनाते हैं, सप्लाई डिमांड पे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन पे बनाते हैं, ईएमए पे बनाते हैं, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, या फिर आईसीटी, एसएमसी, ट्रेड लिक्विडिटी, जो मर्जी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो तो आपके हाथ पैर हैं। और ये है ब्रेन, मतलब कि स्ट्रेटजी आपके गाड़ी के पहिए हैं और ये है गाड़ी का इंजन। और जब तक आपका ब्रेन नहीं रहेगा वो पहिए नहीं चलेंगे, वो हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा सीखना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कभी भी आपको 1-2% से ज़्यादा रिस्क है वो नहीं लेना है कभी भी कैपिटल का। और एक और इम्पोर्टेंट रूल जो सबसे बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। मतलब कि आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। अगर यही नहीं पता महीने का, और कितना, आप तो कुछ भी कमाना चाहते हैं, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। सच में प्रोफेशनल तरीके से महीने का कितना रिटर्न बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें पता होगी तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं तो जो मर्जी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पे पहले से ही ट्रेड है वो कैसे लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर ये 1 आवर का चार्ट स्टडी कर रहे हैं आप। आपके पास में मार्केट, सबसे पहले ये ट्रेड तो मैंने आपको कैप्चर करके दिखाया होगा, जहां पर मार्केट में यहाँ पर क्या था, सप्लाई जोन था। ये वाला जोन था जो कि सप्लाई जोन था। यहां पर ये वाला था सप्लाई जोन, और इस सप्लाई जोन पे अपन ने ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से कैप्चर भी किया था। कई लोग कहते हैं कि ब्रोकरेज लगता है, तो आप फिल ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे अपन ने जब इस ट्रेड में कैप्चर किया था तो कितना ब्रोकरेज लगा था। देखो, अपन ने यहाँ पे 15 क्वांटिटी को सेल किया था अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 15 क्वांटिटी अपनी, ये वाला ट्रेड नहीं है वो, ये वाला 555 ये क्वांटिटी, ये तो कोई वो हुआ था, मेरा गलत ऑर्डर लग गया था, वापस से मैंने इस क्वांटिटी को बाई कर लिया था। 555 मतलब 20,000 की कैपिटल है, जिसमें अपन 10-15 लोट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, एक छोटे अकाउंट में मैं ट्रेड, क्योंकि बड़े हज़ारों डॉलर, $500 कमा लिया, $1,000 कमा लिया, $10,000 कमा लिया, वो दिखाना मेरा मोटिव नहीं है। तो 15 लोट से ट्रेड किया तो अपना ब्रोकरेज लगा 0.8 0.8 0.8, मतलब कि टोटल ब्रोकरेज लगा 0.24 यूएसडी। ठीक है, और जब ये ट्रेड एग्जिट हुआ $5 और $10, तो अपना ब्रोकरेज जो लगा वो लगा 0.08 और 0. अभी कई लोगों का मिथ होता है ना कि भाई
ब्रोकरेज में सब कुछ चला जाता है, या डेल्टा एक्सचेंज ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है। आपको जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आप गिव अवेज में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और कैपिटल गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बिजी हो गया था, अब गिव अवे प्लान करना शुरू करेंगे, लैपटॉप गिव अवे। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज कितना लगा आप यहाँ पे देखेंगे 0 पॉइंट, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो 0.72 इतना ब्रोकरेज लगा। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये ब्रोकरेज, 50-60 रुपये ब्रोकरेज लगा। ठीक है, एंट्री और एग्जिट दोनों में जो आपकी अपन 15 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं सारे लिमिट ऑर्डर्स हैं, और इसमें अपन ने प्रॉफिट कितना कैप्चर किया था, रियलाइज प्रॉफिट होगा ना इसमें, रियलाइज पीएनएल। इस ट्रेड में अपन ने प्रॉफिट कितना कैप्चर किया था, हाँ ये तो कैंसिल ऑर्डर्स है, ब्रैकेट ऑर्डर्स, ये तो लगा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये अपना लिमिट ऑर्डर मतलब टारगेट बुक हुआ था 10 और 9, मतलब अपन कितना प्रॉफिट बुक किया है $19, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपये के आसपास, जिसपे अपन ने 60 रुपये ब्रोकरेज दे दिया। ज़्यादा है क्या? कोई ज़्यादा नहीं है भैया। अब देखो आप ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं अपनी डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आप ये सीरीज चाहते हैं कि कैसे जीरो से ट्रेडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस, टारगेट और ऑर्डर ब्लॉक पे पहले से ही कैसे ऑर्डर लगा सकते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए छोटे छोटे 10 मिनट की वीडियोस बना दूंगा, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग है वो आप सीख पाएंगे। और आपको कंप्लीट सीखना है तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से भी आप डिसिप्लिन ट्रेडर डाउनलोड वही करना जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लीजिए ये सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट 1 बुक हो गया था, दूसरा मैंने ट्रेल कर दिया था, तो यहाँ पे ये जब रिवर्सल बना तो यहाँ पे मेरा ये वाले कैंडल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी आपके पास में, मैं चार्ट कर देता हूँ, आपके पास में ये डिमांड जोन है। ठीक है, जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को, ये है आपके पास में पहले सप्लाई जोन था। ठीक है, अब ये आपके पास में है जिसको मैं ग्रीन कर देता हूं, पहला ये वाला जोन है, उसके नीचे तो और भी डिमांड है, बट आप एक छोटा ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड 1 आवर के चार्ट में 10-15 घंटे का या 1-2 दिन का, तो आपके पास में ये पहले यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, बट यहाँ पर ये अभी इससे मार्केट ऊपर चल रहा है, तो ये आपके लिए डिमांड की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ खड़ा है, आप यहाँ पर आते ही ये वाला लेटेस्ट डिमांड जोन बना हुआ है, इस प्राइस पे आते ही 67,800 पे आते ही आप पहले से ही ऑर्डर लगा के रखना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड जोन है, तो आप यहाँ से तुरंत आते ही आपका ऑर्डर लग जाए। रात को आए मार्केट, क्या पता कब आए, आपको पता नहीं है, और नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट अकॉर्डिंग टू मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर आपको पता करना है कि स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए सही होता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ उस वॉलेटिलिटी को मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे इस पे प्राइस में, और साथ में ही क्या लगा देंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस। कैसे लगाते हैं, तो पहली डिमांड जोन, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने इस डिमांड जोन पे ऑर्डर लगाया, या तो मार्केट आएगा ही नहीं, आया और रिवर्स कर गया तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। पता, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, तुम्हारा डिमांड का ऑर्डर फिल हो गया, मार्केट बहुत बड़ा नीचे चला गया तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए ये गलती कभी मत करना। अब मान लीजिए आपको ऑर्डर लगाना है, जो आपने डिमांड किया है 67,800 पे, तो आप सिंपल सा बाय पे क्लिक करो। ठीक है, और 25x लीवरेज या 10x लीवरेज से ज़्यादा आपको कभी लेना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 17,500 कैपिटल है, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। आप 10x लीवरेज पे पूरा लीवरेज यूज करना ही नहीं है, 5x लीवरेज पे भी काम हो जाएगा। अब आप 10 लॉट बाय करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप 10 लॉट यहाँ पे ऑर्डर फिल करेंगे, और यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर में डाल देंगे 67,800। तो ये डिमांड जोन पे आपका पहले से ही ऑर्डर है वो लग जाएगा। ठीक है, अब देखो
नहीं, ये डिमांड तो यहाँ पे 67,500 पे है ना, तो आपका जो 10 का ऑर्डर लगा है आप उसे क्या कर दें, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये है, ये डिमांड है आपके लिए, ठीक है। ये मेरे कुछ अलग कॉन्सेप्ट से अलग डिमांड पे मल्टीपल ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर लेयर ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, वो आपको सीखना है तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सिखाया हुआ है। कुछ चीज़ें पेड अच्छी होती हैं, हर चीज़ फ्री होगी तो फिर उस नॉलेज की वैल्यू नहीं होगी। तो आपका ऑर्डर लग चुका है 10 का, ठीक है। ये आपका 67,500 पे डिमांड पे लग चुका है। अब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा अपना 69 तक, 69,500 मतलब 2000 पॉइंट का, ठीक है। तो टारगेट बाद में जब ऑर्डर लग जाएगा, नहीं पहले आप अपन क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस, और टारगेट भी लगा सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर तो लग चुका है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि 67,500 में आपने बाई तो कर लेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है 67,500 से मार्केट तो 60,000 चला गया तो आप 66,500 पे स्टॉप लॉस लगा देना। तो आप सिंपल सा जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और स्टॉप प्राइस यहाँ पर डालेंगे 66,500, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बट थोड़ा सा बफर लगा देंगे आप 1000 पॉइंट का कि इसके बीच में कहीं भी मेरा एसएल हिट हो जाए, 65,500, ठीक है। और क्वांटिटी आपने कितनी डाली है, 10, तो 10 डाल के जैसे ही आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे आपका ऑर्डर, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑर्डर सेल वाला आया नहीं अभी तक, आजा भैया, कहाँ पे लगाया अपन ने, 66,500 पे लगाया ना, आ गया, ये रहा, ठीक है। 66,500 पे आपका स्टॉप लॉस आ गया जो कि जोन से बहुत नीचे है। एंट्री प्राइस 67,500, स्टॉप लॉस प्राइस 66,500। पहले ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर फिल होगा, अगर आपका टारगेट रहेगा तो यहाँ पे आपका टारगेट जैसे ऑर्डर फिल होगा उसके बाद में लगाना, ठीक है, नहीं पहले ही वो हिट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मेरे कुछ और मल्टीपल ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक पे और अपने डिमांड जोन पे पहले से ही ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको रात को जो एंट्रीज होती हैं जब आप सोते हैं तब आपके ट्रेड्स हैं वो मिस ना हो। विजन आपका पहले से ही पता होना चाहिए, रिस्क डिफाइन होना चाहिए, कितना लीवरेज देना है, कितना स्टॉप लॉस देना है, वो सारी चीज़ें पहले से ही आपका डिसाइडेड होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।